मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा भारत का, रूस का और चीन का मिलन। जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी के चलते ये तीनों महाशक्तियाँ एक हुईं और आपस में बातचीत करने के लिए ये सब तैयार हुए। इसके कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि चीन के बारे में कहा जाता है वो भेड़िया है, अवसर की तलाश करेगा और उसके बाद वापस वही हरकत पे आ जाएगा। और रूस, चीन और भारत के जो संबंध हैं उसमें रशिया की क्या स्थिति रहने वाली है, लोग रशिया को बहुत अच्छा इसमें मान रहे हैं। और भारत के लिए तो लोग बहुत गदगद हैं कि अमेरिका को यदि किसी देश ने बहुत अच्छी मात दी है तो वो है इंडिया। तो भारत ने सीधा सीधा इनका टेरिफ बार अमेरिका ने जैसे ही शुरू किया तो भारत ने बातचीत करने के स्थान पर नए क्षेत्र तलाशने शुरू कर दिए और नई बिछात उसने बिछा दी। और उसका फल भी यह रहा कि अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ मात खा गया। पूरी दुनिया को पता है कि स्थिति अभी अमेरिका की क्या चल रही है और अमेरिका पर अब भरोसा लगातार अन्य देशों का और विशेष रूप से नेटो देशों का, जो उसके साथ के देश है, उनका भी अब उस पर से टूटता हुआ चला जा रहा है। और अभी जो इन तीनों का मिलन हुआ है तो विशेष रूप से ये कन्या लग्न में हुआ है, लग्न में मंगल विराजमान है। तो ये जो स्थिति 1 तारीख को बनी, जिसमें मोदी जी और शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन मिले हैं, इस समय की जो स्थिति, इसमें लग्न में मंगल है, साथ ही छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में शनि है, सूर्य बुध केतु द्वादश भाव में है और वृश्चिक राशि में इनका मिलना हुआ है। फिर ये वृश्चिक राशि वापस नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्ध राशि है और बहुत कुछ करने में ये सक्षम राशि भी है। तो यहाँ जो स्थिति दिखाई देती है वो स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति सब तरफ से बेहतर होती चली जा रही है हमारे देश की। चीन के बारे में मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बनाए हैं, क्योंकि चीन टूटेगा भी, चीन भारत के खिलाफ भी आएगा और चीन अन्य देशों को, विशेष रूप से मुस्लिम देशों को, मिडिल ईस्ट के देशों को ये भड़काएगा भी। और आने वाले समय में फिर अमेरिका और चीन एक भले ही ना हो लेकिन एक सुर में काम करना जरूर शुरू करेंगे और ये इनका सुर मिलेगा भारत के खिलाफ। उसकी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी हरकतें कब करेंगी। अभी तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि भारत की जो जीडीपी है, इसमें भारत की प्रगति में बहुत तेज़ी से सुधार आ रहा है और अमेरिका और चीन की दुर्गति होती जा रही है। और अभी नई जीडीपी की रिपोर्ट यदि हम देखते हैं तो उसमें 2.5 के लगभग तो अमेरिका की जीडीपी आ रही है और 5.2 आ रही है चीन की और 7.8 आई है भारत की। तो इसमें यदि अमेरिका और चीन दोनों की जीडीपी को जोड़ दिया जाए तो अकेले भारत की उससे ज़्यादा आ रही है, 1 पॉइंट ज़्यादा ही है। तो आप अंदाज़ा लगा लो, एक वो दिन था जबकि हम बहुत पीछे हुआ करते थे, एक आज का दिन है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम इन दोनों को एक साथ पछाड़ रहे हैं और एक तीर से यहाँ भी दो शिकार हुए हैं। एक तीर से शिकार हुआ है अमेरिका ने, जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लादने की कोशिश की तो उसे मुँह की खानी पड़ी। दूसरा, जो चीन अपनी अकड़ दिखा रहा था, उसकी अकड़ ठंडी होकर वापस भारत के साथ हाथ मिलाने की स्थिति बन गई। तो यहाँ अब संकेत बहुत महत्वपूर्ण है ग्रह योगों के, कि ग्रह योग और भारत का प्रधानमंत्री, इन पर तो मैंने वीडियो बनाए कि भारत के साथ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की कितनी अच्छी ट्यूनिंग है कि इनके नेतृत्व में हम सनातन की एक नई संस्था पूरी दुनिया को देने वाले हैं और भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विश्व विजय करने वाला भी है। तो ये मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो यहाँ यदि हम नरेंद्र मोदी जी को लेते हैं और चाइना को लेते हैं तो अभी जो चाइना की स्थिति है, चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत में अपने साजो सामान बेचे और लाभ कमाए। और जैसा कि कांग्रेस शासन में तो करता ही था, कांग्रेस शासन में तो भारत के जो भी उद्योग धंधे बढ़ते थे उन पर छापे डाल डोल के उनको बंद कर दिया जाता था, ताकि चीन के सामान यहाँ पर बिकते रहें और उनका फ़ायदा कांग्रेसियों को विशेष रूप से होता रहे, जो लगता है। और आज स्थिति ये है कि अभी चीन को हम देते कम है, चीन से हम लेते ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी स्थिति ये बनती है कि चीन को फ़ायदा होने की स्थिति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा किया है कि चीन और हम लगभग एक लेवल की स्थिति में आने पर हैं। हालांकि चीन अभी भी जो निर्यात करता है वो अधिक करता है और हम आयात की स्थिति हमारी बनती है वो बहुत कम बनती है। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बन रही है भारत के खिलाफ, वो स्थिति में अब चीन और हम बराबरी पे कुछ समय के बाद पहुंचने वाले हैं। और अभी जो संबंध बने हैं, ये संबंध विशेष रूप से
अमेरिका के टैरिफ को मुंह दिखाने के लिए बहुत अच्छे संबंध हैं, ताकि अमेरिका की भी नींद उड़ेगी, सारे काम भी इसमें सही होंगे और जो परिस्थिति भारत की बनने वाली है वो परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत ने चीन के वो सब पर कतर दिए जिन पर कि चीन अपने शासन को करना चाहता था। चीन की जो विशेष रूप से नीति है वो पड़ोसियों को सुख से मत रहने दो, कोई ना कोई तनाव बांध कर रखो, ताकि पड़ोसी चीन से भय खाता रहे और तरक्की में विशेष रूप से उसका मैक्सिमम जो खर्चा है वो उसके सेनाओं पर ही होता रहे। ये उसकी विशेष पॉलिसी है और इसी चक्कर में उसने वियतनाम है, फिलीपींस हैं, उसके जो आसपास के जितने भी देश हैं, ताइवान है, इन सबको उसने ऐसे ही डरा धमका रखा है और ऐसे ही उसने 4-5 देशों के ऊपर कब्जा किया है। पहले उनको परेशान करना शुरू किया, फिर धीरे से उसमें मिला लिया, तिब्बत को मिला लिया, हांगकांग को मिला लिया और जो भी 4-5 देश हैं वो सब मिल गए। आने वाले समय में जिन देशों को या जिन प्रदेशों को उसने अभी बनाया हुआ है अपना, वो सब अब स्वतंत्र होने वाले हैं। ये स्थिति वहाँ पर आने वाले समय में निर्मित होगी। लेकिन अभी जो रूस, चीन और भारत के मिलने के मायने हैं, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है और बहुत बड़ा मुंह पर उनके तमाचा भी है कि अमेरिका जिस दादागिरी के साथ पूरी दुनिया में जाता था, अब उसकी दादागिरी ख़त्म होती जा रही है। और अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपति ट्रंप बैठे हैं तो ये भी अमेरिका को निस्ते नाबूद करे बिना नहीं रहेंगे। अब मुझे तो लग रहा है अमेरिका में अब राष्ट्रपति बदलने की बारी है और 2026 और 27, तो 27 के बाद तो ट्रंप कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले ही वीडियो बनाया है और अब तो लगता है मुझे 26 में ही इनकी स्थिति ऐसी बनेगी कि वहाँ कुछ परिवर्तन का नियम होगा तो ये परिवर्तित हो सकते हैं। तो एक स्थिति यहाँ ये बनती है कि इन तीनों के मिलने से अमेरिका के राष्ट्रपति के बदलाव के संकेत हैं। दूसरी स्थिति ये बनती है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अमिट होने वाली है, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध में भारत होगा, रूस होगा, जर्मनी होगा, जापान होगा, फ्रांस होगा। ये इन देशों का एक महत्वपूर्ण गुट बनेगा और पूरी दुनिया पर ये विजयश्री को प्राप्त करवाएगा। और इन सब गुट के जितने भी लोग हैं, जितनी भी वहाँ की जनता है, वो सब सनातन को आने वाले समय में स्वीकार करेगी। ये भी वहाँ स्थिति बनती है। और चीन फिर वही गीदड़ चाल चलने के बाद 2026 के बाद उसमें स्थिति बनती है 26 अक्टूबर 2026 से लेकर मार्च 28 तक, जब चंद्र की अंतर्दशा इसको प्रारंभ होगी और बुध में जब ये चंद्र आएगा तब हमारे साथ ये गद्दारी करेगा 2026 में, अक्टूबर के बाद, मार्च 28 से पहले। और तब ये इन देशों को लेकर, मुस्लिम देशों को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की ओर आएगा। उसमें हवा देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति उस समय तक बहुत बुरी हो चुकी होगी। तो हथियार बेच के ही कुछ व्यवस्थाएं सुधार सके तो सुधारे, तो उसकी स्थिति में वो लगातार लगा रहेगा। तो जो ग्रह योग बन रहे हैं वो इस कल की मीटिंग के 1 तारीख की जो मीटिंग हुई, इसके मायने ये बनते हैं कि ये मीटिंग भारत और रूस के संबंधों के लिए सर्वोत्तम है। भारत, रूस और चीन के संबंधों में ये एक अमेरिका के लिए तमाचा साबित होगी और नेटो देशों को तोड़ने में ये दोस्ती मददगार होगी। अमेरिका से नेटो देश टूटेंगे, कई देशों के अमेरिका से संबंध टूटेंगे और ब्रिक्स देशों की इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। ये संकेत इस मीटिंग से बन रहे हैं जो ग्रह योग दर्शाते हैं। और आने वाले समय में भारत फिर अपने नए रूप से आने वाला है और जिस तरीके से अभी मिनी चिप्स भारत में भी लॉन्च की है, उस तरीके से बहुत सारे रिसर्च भारत में होने वाले हैं, जिसमें हमें ना अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें चीन की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमें कई और देशों से कुछ मंगाने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर जो मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 2028 के अंदर हम वही आत्मनिर्भर भारत को हम बनता हुआ देखेंगे। ये ग्रह योग संकेत इस मीटिंग से भी मिलते हैं, भारत की कुंडली से भी मिलते हैं, अमेरिका की कुंडली से उनके डाउन जाने के मिलते हैं, चीन के टुकड़ों के मिलते हैं, रूस भारत की दोस्ती के मिलते हैं। तो ये जो सब संकेत मिल रहे हैं, ये ज्योतिषीय संकेत हैं जो आने वाले समय में भारत की धर्म ध्वजा को बढ़ाने वाले हैं। तो मित्रों, इस मीटिंग के ऊपर आज इतना ही, ताकि लोगों को समझ में आए कि चीन से दोस्ती करना सही हुआ या नहीं हुआ। वो दोस्ती तात्कालिक है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर दुश्मनी में परिवर्तित होगी, जिसमें चीन बहुत बुरी मात खाएगा। तो आज इतना ही, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।